हेलो दोस्तों, आज हम डियर जॉन मूवी को देखने वाले हैं और ये जो मूवी है ये मूवी 2003 के दौर को दिखाते हुए शुरू होती है। इस समय यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी स्पेशल फोर्स के स्टाफ सार्जेंट जॉन अफगानिस्तान में घायल है। 2 गोलियां लगने के बाद जॉन अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जब वो अपने पिता के साथ सिक्का इकट्ठा किया करता था। वो अपनी जिंदगी को सिक्के से तुलना करते हुए कहता है कि जैसे एक सिक्का अपनी भूमिका निभाता है वैसे ही वो भी अपने देश की सेवा कर रहा है। कहानी अब जॉन के अतीत में जाती है, जहां वो सेवाना नाम की लड़की से मिलता है। सेवाना अपने दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी होती है और अचानक से गलती से उसका पर्स पानी में गिर जाता है। जॉन जो वहीं मौजूद होता है तुरंत पानी में कूदकर उसका पर्स वापस ले आता है। इस घटना से प्रभावित होकर सेवाना जॉन को अपनी बारबेक्यू पार्टी में इनवाइट करती है। जॉन पहले तो पार्टी में जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में चला जाता है। पार्टी में सेवाना और जॉन के बीच काफी बातें होती हैं। इसी दौरान एक छोटा सा बच्चा जो मानसिक रूप से नॉर्मल नहीं है आकर सेवाना को पकड़ लेता है। ये बच्चा टिम का बेटा है और सेवाना ने बचपन से ही उसकी देखभाल की है। जॉन इस घटना से सेवाना के दयालु स्वभाव से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। बातचीत के दौरान सेवाना चांद की सुंदरता का जिक्र करती है और जॉन उसे सिखाता है कि कैसे अपने अंगूठे को चांद के सामने रखकर उसे छिपाया जा सकता है। इस छोटी सी बात से सेवेना और जॉन के बीच का रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद जॉन सेवेना को डेट पर जाने के लिए पूछता है और वो खुशी खुशी हाँ भी कह देती है। अब अगले दिन जब जॉन सेवेना को छोड़ने के लिए आता है तब टिम मजाक में उसे चेतावनी देते हुए कहता है, सेवेना को हर्ट मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। ये बात टिम को सेवेना के पिता ने बताई थी। डेट के दौरान सेवेना जॉन से उनके परिवार के बारे में पूछती है। जॉन इस क्वेश्चन पर झिझकता है और टालने की कोशिश करता है। हालांकि सेवेना बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे पापा से मिलना चाहती हूँ। फिर जॉन सेवेना को अपने घर ले जाता है, जहाँ वो उसके पिता से मिलती है। जॉन के पिता को सिक्के इकट्ठा करने का शौक है और सेवेना उनसे इस बारे में काफी बातें करती है। ये देखकर जॉन को सेवेना का साथ और भी अच्छा लगने लगता है। आने वाले दिनों में जॉन और सेवेना का रिश्ता भी और ज्यादा मजबूत होता जाता है। जॉन सेवेना को एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर दिखाता है जो हरिकेन पीड़ितों के लिए बनाया जा रहा है। इस दौरान सेवेना जॉन के सिर पर एक घाव का निशान देखती है। जॉन बताता है कि वो पहले एक फाइटर था, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। जॉन और सेवेना के बीच रिश्ता और मजबूत होता जाता है। वो ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, जिससे उनका प्यार और ज्यादा गहरा हो जाता है। हालांकि जल्द ही वो समय आ जाता है जब जॉन को अपनी आर्मी ड्यूटी पर वापस जाना पड़ता है। जॉन सेवेना को समझाने की कोशिश करता है कि ये 1 साल का वक्त बहुत ही जल्दी बीत जाएगा, लेकिन सेवेना इस बात से बहुत ज्यादा उदास होती है। वो जॉन को बताती है कि वो उनके पिता के साथ समय बिताएंगी क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत है। जॉन के पिता को एस्पर्जर सिंड्रोम है, जो उन्हें सामाजिक रूप से अलग और किसी चीज के प्रति अत्यधिक जुनूनी बनाता है। जॉन को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्से में घर से चला जाता है। जॉन गुस्से में सेवेना के दोस्त से भिड़ जाता है और टिम को भी चोट पहुंचा देता है। अगले दिन जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेवेना के लिए एक लेटर लिखता है और उसे देने के लिए उनके घर जाता है। हालांकि सेवेना घर पर नहीं होती। जॉन लेटर टिम को सौंप कर वापस अपने घर आ जाता है। बाद में सेवेना जॉन के घर आती है और वो लेटर लेकर जॉन से मिलती है। दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और उनका रिश्ता फिर से पटरी पर आ जाता है। जॉन अपनी आर्मी ड्यूटी पर लौट जाता है, लेकिन वो और सेवेना लेटर्स के जरिए संपर्क में रहते हैं। कुछ समय बाद अचानक सेवेना के लेटर्स आना बंद हो जाते हैं। जॉन लंबे समय तक उसका इंतजार करता है और फिर एक दिन सेवेना का लेटर आता है। इस लेटर में सेवेना लिखती है कि वो जॉन से ब्रेकअप कर रही है। वो कहती है कि उसे लिखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और इसलिए उसे इतनी देरी हुई लिखने में। ये पढ़कर जॉन का दिल टूट जाता है। ब्रेकअप के बाद जॉन सेवेना के सभी लेटर्स जला देता है और अपने आप को पूरी तरह से आर्मी की ड्यूटी में झोंक देता है। इस दौरान अफगानिस्तान में उसे 2 गोलियां भी लगती हैं। कहानी फिर से वर्तमान में लौटती है, जहां जॉन को इलाज के बाद घर लौटने का ऑप्शन दिया जाता है। हालांकि वो फैसला करता है कि वो अपनी ड्यूटी जारी रखेगा। जॉन अपनी आर्मी ड्यूटी पर लौट जाता है और लंबे समय तक देश की सेवा करता है। एक दिन उसे सूचना मिलती है कि उसके पिता की तबीयत काफी खराब है और उसे घर लौटना होगा। जॉन घर पहुंचता है और सबसे पहले अस्पताल जाता है जहां उसके पिता भर्ती थे। डॉक्टर बताता है कि उनके पिता को हार्ट अटैक आया था। जॉन को गहरा पछतावा होता है कि उसने अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया। अस्पताल में जॉन अपने दिल की सारी बात एक लेटर में लिखकर अपने पिता के पास रख के जाता है। वो लेटर में अपनी भावनाएं और अपने बचपन की यादें साझा करता है। जब अपने पिता को लेटर पढ़कर सुनाता है तो उसके पिता उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हालांकि उनके पिता बच नहीं पाते। अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद जॉन अपने घर लौटता है। रास्ते में वो सेवेना के फार्म हाउस को देखता है जहां वो पहले मिलते थे।
जॉन सेवेना से मिलने उसके घर जाता है। सेवेना जॉन को अपने घर के अंदर बुलाती है। जॉन ने देखकर हैरान रह जाता है कि सेवेना ने अपने पड़ोसी टिम से शादी कर ली है। टिम का बेटा जो मानसिक रूप से असामान्य है अब सेवेना की देखभाल में है। सेवेना बताती है कि टिम को कैंसर है और उसके इलाज के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। हालांकि अब उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं बचे। सेवेना जॉन को टिम से मिलने अस्पताल ले जाती है। टिम जॉन से माफी मांगते हुए बताता है कि उसने सेवेना से शादी इसलिए की क्योंकि उसके मरने के बाद उसके बेटे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। टिम ये भी बताता है कि सेवेना आज भी जॉन से प्यार करती है। उसने सेवेना की आंखों में अपने लिए कभी प्यार देखा ही नहीं। टिम की सच्चाई जानने के बाद जॉन सेवेना के घर जाता है। वहाँ वो सेवेना से पूछता है, तुमने मुझे एक बार कॉल करके ये सब क्यों नहीं बताया? सेवेना कहती है, अगर मैं तुम्हारी आवाज़ सुनती तो मैं शायद अपना फैसला बदल देती। इस दौरान सेवेना बहुत भावुक होती है और जॉन के गले लग कर रोती है। वो बताती है कि टिम के कैंसर का पता चलने के बाद टिम के बेटे के भविष्य के लिए उन्हें शादी करनी पड़ी। जॉन ये महसूस करता है कि सेवेना का दिल कितना दयालु है। उसने टिम और उसके बेटे के लिए जो बलिदान दिया है वो एक महान इंसान ही कर सकता है। जॉन अपने घर जाकर अपने पिता की सिक्कों की पूरी कलेक्शन को बेच देता है। इन सिक्कों की बिक्री से उसे काफी पैसे मिलते हैं। वो ये पैसे गुमनाम तरीके से सेवेना के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है ताकि वो टीम के इलाज का खर्चा उठा सके। हालांकि जॉन एक सिक्का बचा कर रखता है जो उसके लिए काफी खास है। इसे वो अपनी गुड लक की निशानी के रूप में अपने पास रखता है। सेवेना को नहीं पता चलता कि ये पैसे जॉन ने भेजे हैं। वो जॉन को एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि गुमनाम डोनेशन की वजह से टिम का इलाज 2 महीने और चल सका, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। टिम के गुजरने के बाद सेवेना अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। वो अक्सर चांद को देखकर जॉन को याद करती है जो उसकी यादों का एक खास हिस्सा बन चुका है। जॉन की आर्मी सेवा समाप्त हो जाती है और वो अपने देश लौट आता है। लंबे समय तक देश की सेवा करने के बाद वो अब एक शांत और स्थिर जीवन जीने की कोशिश करता है। एक दिन जॉन अपनी बाइक पार्क करने के दौरान पास के एक कॉफी हाउस में सेवेना को बैठे हुए देखता है। सेवेना को देखकर जॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत कॉफी हाउस में जाता है और सेवेना के पास पहुंच जाता है। सेवेना जॉन को देखकर मुस्कुराती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस पल में ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी पुरानी कड़वाहट और दुखों को पीछे छोड़ दिया है। अब दोनों अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला करते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन ये संकेत देती है कि उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये कहानी ये सिखाती है कि जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी इच्छाओं के खिलाफ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन वहीं रुक जाता है। हमें दूसरों को माफ करना आना चाहिए और सच्चे दिल से आगे बढ़ते रहना चाहिए। जॉन और सेवेना का सफर हमें ये दिखाता है कि सही समय पर सही फैसले, प्यार और बलिदान के जरिए किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ये कहानी एक प्रेरणा देती है कि कभी कभी परिस्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही असली जिंदगी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और इस तरीके के मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।